पर मारे और देवी हुकुम के इस नाटक की वजह से दादीसा का मन उठ गया। वो उदयपुर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए रनकपुर जाना चाहती है, नहीं रहना चाहती इस घर में। अगर बड़े हुकुम में उनके साथ चले गए तो यूं घर 2 हिस्सों में बंट जाएगा देव सर, पूरा परिवार बिखर जाएगा। मसूद, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे मैं सच में बेहोश हो गया था। मारी को पता ही वो नाटक है, लेकिन नाटक में भी आपको इस हालत में देखकर हमारी तो जान ही निकल गई। मम्मी ना मसूद, वैसे अच्छा हुआ तुमने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया, नहीं तो हम ये सब प्लान ही नहीं कर पाते। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? किस बात से इतना परेशान हो? मुझे नहीं बताओगी? अब इतना भी भरोसा नहीं रहा क्या मुझ पर? सूप, नहीं सर, वो दादीसा और बड़े हुकुम दोनों रनकपुर जाने की सोच रहे हैं, वो भी हमेशा के लिए। और देवी हुकुम ने बस इसी बात का डर है कि अगर वो दिल्ली चली गई तो कहीं पीछे से दादीसा और बड़े हुकुम रनकपुर ना चले जावे। आप हमारे को खुद बताइए, ऐसे में हमारा मन करेगा दिल्ली जाने का, कैसे जाऊं मैं दिल्ली? लेकिन दादी साहब और पापा साहब रनकपुर जाने के लिए क्यों सोच रहे हैं? आखिर चल क्या रहा है? वो असल में जिस दिन चंद्रिका जी ने तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया, उस दिन वो अपने सुहाग को खो बैठेंगी। सबके सामने तुम्हें हम बड़ी बहू का मान सम्मान सब देंगे, पर ये सिर्फ एक नाटक होगा जब तक माजिसा का ऑपरेशन सही सलामत ना हो जाए। दादीसा के पास चलिए ना हमारे साथ, बता देते हैं उन्हें कि आपने कभी हमारे को बहू के रूप में स्वीकार किया ही ना। पर मारे और देवी हुकुम के इस नाटक की वजह से दादीसा का मन उठ गया। वो उदयपुर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए रनकपुर जाना चाहती है, नहीं रहना चाहती इस घर में। अगर बड़े हुकुम में उनके साथ चले गए तो यूं घर 2 हिस्सों में बंट जाएगा देव सर, पूरा परिवार बिखर जाएगा। आप हमारे से नाराज है ना देव सर? नहीं वसु, हमने और मासा ने जो किया वो दादीसा के ऑपरेशन के लिए किया। तुम चिंता मत करो, मैं इस घर के 2 हिस्से कभी नहीं होने दूंगा। और अब देखना तुम, मेरी इस हालत की वजह से पापा साहब और दादी साहब कहीं नहीं जा पाएंगे। और इस नाटक की वजह से हमें कुछ दिन तो मिल गए हैं, लेकिन इन कुछ दिनों में हमें इस प्रॉब्लम का हल तो ढूंढना होगा। थैंक यू देव सर, आपने तुम्हारा सारा बोझ ही हल्का कर दिया। तो मुझे पहले ही बता देती तो मैं इस बात को इतनी बड़ी बनने ही नहीं देता। उस वक्त मारे को बस यूं ही लग रहा था कि दादीसा किसी भी हाल में बस ऑपरेशन के लिए राजी हो जावे। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा धनी सब संभाल लेगा। अच्छा मुझे पानी तो पिला दो। बेहोश होने की एक्टिंग करने के चक्कर में मैंने अब से पानी नहीं पिया। हाँ हाँ रुकिए, अब 2 मिनट दीजिए, मैं पानी लेकर आती हूँ।